गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार की दोपहर एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश होने के हादसे में अब तक जो खबर सामने आई है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अब तक यह खबर सामने आई कि 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हालांकि ऑफिशियल अभी लगातार डाटा जो है वो जुटाया जा रहा है, राहत बचाव कार्य किया जा रहा है और मलबे को हटाया जा रहा है और एक व्यक्ति को जीवित पाया गया है जिसका इलाज चल रहा है। सारी चीजों को इस वीडियो में समझेंगे। तो देखिए, अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद पहुंचे हुए हैं और लगातार पूरे हादसे को लेकर के वो अपनी प्रतिक्रिया भी उन्होंने दी है। देखिए, ये जो विमान है वो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी और टेक ऑफ के कुछ सेकंड के बाद ही यह विमान जो है वो एक पॉश इलाके में जाकर के क्रैश हो गई। जिस इमारत से यह प्लेन टकराई है वो कहा जा रहा है कि अहमदाबाद के डॉक्टर्स उस इमारत में रहते थे और जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त भी उस इमारत में 50 से 60 डॉक्टर मौजूद थे। चूंकि यह जो प्लेन क्रैश हुआ वो एक पॉश इलाके में क्रैश हुआ है, इस वजह से यह भी माना जा रहा है कि वहां के आसपास के इलाके के भी लोग इसमें हताहत हो सकते हैं। लगातार जो बचाव कार्य है वो किया जा रहा है, आंकड़ा जुटाया जा रहा है। तो अभी तक जो ऑफिशियली कुछ डाटा सामने आया है कि 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और इसके साथ ही देखिए 242 लोग सवार थे, जिसमें 169 भारतीय, उसके अलावा 53 ब्रिटिश और 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे और टोटल मिलाते अगर क्रू मेंबर्स को मिला दे 12 क्रू मेंबर्स भी थे तो कुल जो यह आंकड़ा होता है वो 242 होता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि 240 लोगों की मौत हुई है, लेकिन जो अभी तक ऑफिशियल डाटा सामने आया है 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हालांकि लगातार आंकड़े को लेकर के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको अपडेट किया जा रहा है, लगातार जानकारी सामने आ रही है। तो अभी तक जो खबर सामने आई कि इस हादसे में गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, उनका भी निधन हो गया है। इसकी जानकारी भाजपा के राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट करके यह जानकारी साझा की है। देखिए, यह जो तस्वीर है यह अब सामने आई, कई तस्वीरें हैं जो हम आपको ब्लर करके दिखा रहे हैं और देखिए एक शख्स जो है वो जीवित पाया गया है, उसका इलाज चल रहा है, खून से लथपथ, इसलिए उसका जो वीडियो है वो हम व्हाइट एंड ब्लैक में आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये जो व्यक्ति है इसका नाम जो है वो बताया जा रहा है विश्वास कुमार रमेश। एयर इंडिया की फ्लाइट में 11A सीट पे बैठकर ये लंदन जा रहे थे। दुर्घटना के तुरंत बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। देखिए, ये जो एयर इंडिया की फ्लाइट बोइंग 787 है, इसमें जो देखिए 11A की सीट है वो हम आपको इस फोटो के जरिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 11A का सीट है, यहीं पे विश्वास कुमार रमेश बैठे हुए थे और इससे जस्ट सामने में इमरजेंसी विंडो है और विश्वास कुमार जो रमेश है इनका अभी तक जो बयान सामने आया है, चूंकि इनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर है, इलाज चल रहा है, ऐसे में जो कुछ अभी तक इन्होंने जानकारी साझा की है, टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर ने जो अभी तक उनसे बातचीत किया उसके अनुसार ये है कि ये 11A की सीट पर बैठकर लंदन जा रहे थे। जैसे ही टेक ऑफ के कुछ सेकंड के बाद प्लेन क्रैश हो रहा था तब इन्होंने इस विंडो को खोल करके प्लेन से छलांग लगा दिया और इनकी जान बच गई है। हालांकि काफी चोटिल हुए हैं, काफी ज्यादा जख्म है, गंभीर उनकी जो हालत थी बनी हुई थी, लेकिन जो इलाज है उनका चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी विश्वास कुमार रमेश से अस्पताल जाकर मुलाकात किया है। तो देखिए, इसके साथ ही जो मृतक हैं उनको लेकर टाटा ग्रुप ने कुछ सहायता राशि का भी ऐलान किया है, लेकिन अभी तक जो खबर है कि 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अभी भी लगातार आंकड़ों को लेकर के जो है कि ऑफिशियल जो डाटा है उसका इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी राहत बचाव कार्य चल रहा है और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में 240 मृतकों की संख्या बताई गई। चूंकि पॉश इलाका था तो वहां के भी लोग जो है इसमें हताहत होने की खबर सामने आ रही है। 50 से ज्यादा लोगों के गंभीर घायल होने की भी खबर सामने आई है। तो देखिए, ये जो विमान है वो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। एयर इंडिया का विमान
बोइंग 787 जो गुरुवार की दोपहर टेक ऑफ के महज कुछ सेकंड के बाद ही एक इमारत से जाकर के टकराया। यह तस्वीर भी आप देख सकते हैं। इमारत भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर वहां भी जो लोग मौजूद थे, बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स की टीम वहां पे रहती थी, डॉक्टर्स वहां पे मौजूद थे और उस वक्त 50 से 60 डॉक्टर उस इमारत में मौजूद थे। और गुरुवार देर शाम तक पुलिस ने 204 लोगों के मरने की पुष्टि कर दी है और यह आंकड़ा भी बढ़ भी सकता है। लगातार जो है इस पे हमारी नजर बनी हुई है। अभी तक जो जानकारी सामने आई थी वो हमने आपके साथ साझा किया। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही हमारे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर आईडी को जरूर फॉलो कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज दोपहर को एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 171 दुर्घटनाग्रस्त हुई और कई पैसेंजर इसके अंदर हताहत होने की संभावनाएं हैं। इस घटना से पूरा देश क्षुब्ध है और पूरा देश एक साथ पूर्ण संवेदनाओं के साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में पैसेंजर हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के साथ खड़ा है। सबसे पहले मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और गुजरात सरकार की ओर से भी जो लोग हताहत हुए हैं इनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। 10 ही मिनटों में हादसे के भारत सरकार के पास सूचना पहुंची। तुरंत ही मैंने मुख्यमंत्री जी, यहाँ के गृह मंत्री, होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन मंत्री, सभी से संपर्क किया। प्रधानमंत्री जी का भी तुरंत ही फोन आ गया और भारत सरकार और गुजरात सरकार के सभी डिपार्टमेंट एक साथ होकर राहत और बचाव कार्य में लगे। इस विमान में कुल मिलाकर 230 यात्री देश के और विदेश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है, मैं उनको मिलकर आया हूं। मृत्यु का आंकड़ा तो DNA परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी, मगर जो यात्री बचा है उसको मैं मिलकर आया हूं। घटना के तुरंत बाद गुजरात सरकार ने बहुत त्वरा से डिजास्टर मैनेजमेंट की सारी इकाइयों को अलर्ट करते हुए, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट जो हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे पुलिस विभाग हो, भारत सरकार की भी CAPF को संपर्क कर सभी ने एक साथ मिलकर राहत और बचाव का कार्य चालू किया। मगर 1.25 लाख लीटर ईंधन जो विमान के अंदर ही था और लगभग गर्मी तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने की मौका ही नहीं मिला।